नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में आपको कोडुलर के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे मैं टाइम पिकर एंड डेट पिकर के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो सर्कुलर प्रोग्रेस एंड कस्टम प्रोग्रेस के बाद में सिर्फ डेट पिकर का ऑप्शन आ जाता है एंड उसके बाद फ्लूटिंग एक्शन बटन आता है, लेकिन यहाँ पे डेट पिकर एंड टाइम पिकर दोनों सेम मेथड पे काम करते हैं। दोनों का डिजाइनिंग सेम होता है, दोनों का ब्लॉक्स भी सेम होता है। इसलिए मैं आपको डेट पिकर एंड टाइम पिकर दोनों को एक साथ बताऊंगा ताकि आपका जो टाइम है वो बचे। अगर जो मैं आज डेट पिकर के बारे में बताऊं एंड सबसे लास्ट में टाइम पिकर के बारे में बताऊं तो आपका जो टाइम होगा वो वेस्ट चला जाएगा। इसीलिए मैं आपको डेट पिकर टाइम पिकर दोनों के बारे में समझाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग साइन अप फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि वहां पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना पड़ता है, जो लोग कोई ऐसा ऐप डिजाइन कर रहे हैं जिसमें टाइम का एंड डेट का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। या फिर जो लोग साइन अप फॉर्म बनाना चाहते हैं वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड साथ में मेरे वीडियो पे हाइप जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हाइप देने से वीडियो ज्यादा बूस्ट होती है, यही आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ गया अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे एंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टाइम पिकर एंड डेट पिकर को डिजाइन किया है, ठीक है। एंड मैं चाहूँ तो ये डिजाइनर वाला पार्ट छोड़ भी सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिजाइनर पे वीडियो बना करके आपको समझा दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं कोई भी पार्ट छोड़ने वाला नहीं हूँ, शुरू से लेकर के लास्ट तक बताने वाला हूँ। तो डिजाइन भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, यहाँ पे डिजाइन करने का सिंपल सा मेथड है कि आप कितना फॉर्म बनाना चाहते हैं, ये कॉलम कितना बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप डिजाइन कीजिएगा। जैसे यहाँ पे मुझे सिर्फ डेट पिकर एंड टाइम पिकर के बारे में समझाना था, तो मैंने दो कॉलम बनाया है, एक है डेट के लिए एंड एक है टाइम के लिए। अब यहाँ पे कोई भी बंदा आता है एंड टाइम पिकर पे क्लिक करता है तो उसके सामने टाइम पूरा ओपन होगा। मतलब ये जो टाइम का दिखाई दे रहा है वॉच का आइकन, इस पे क्लिक करेगा, उसके सामने घड़ी पूरी ओपन हो जाएगी। वो जो टाइम सेट करेगा वो यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ब्लॉक्स भी ऐड करके रखा है, देख सकते हैं ये टाइम पिकर का ब्लॉक्स है। डेट पिकर का ब्लॉक मैंने नहीं ऐड करके रखा है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे डेट पिकर का ब्लॉक कैसे ऐड किया जाता है वो भी मैं आपको समझा सकूँ। तो ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैं नया प्रोजेक्ट बना करके मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जाऊँगा, न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे गेट स्टार्ट, सॉरी यहाँ पे आप आएंगे एंड यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट हमको क्रिएट करना है। तो माय प्रोजेक्ट पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट को जो है वो हम डिलीट करेंगे, ताकि यहाँ पे दोस्तों हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सके, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट की संख्या वो फ्री वर्जन में बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्रिएट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अपग्रेड प्रीमियम क्रिएट मोर देन 10 प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे शायद 10 प्रोजेक्ट से ज़्यादा मैं नहीं क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसी प्रोजेक्ट को मैं किसी भी प्रोजेक्ट इसमें से ही एक प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये सादा सिंपल सा प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ भी यहाँ पे ऐड करके मैंने नहीं रखा, सिर्फ स्क्रीन 1 ऐड है, ठीक है। तो स्क्रीन 1 ऑलरेडी आपको कंपोनेंट में ऐड मिलेगा, क्योंकि स्क्रीन 1 पे ही आपको काम करने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या क्या ऐड करना है वो देख लो। सिंपल सा सबसे पहले हम इसका डिजाइनिंग का पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो डिजाइनिंग का पार्ट कंप्लीट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे लेआउट वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन पे जाते हैं एंड यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को सबसे पहले बीच में लाएंगे, या फिर ऊपर से ही हमको अगर जो बनाना है तो ऊपर बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम एक स्पेस ऐड करते हैं। स्पेस ऐड करना, सॉरी यहाँ पे स्पेस इसमें नहीं ऐड करना, मैं यहाँ से हटा देता हूँ स्पेस को, ठीक है। स्पेस को इसके ऊपर ऐड करना, ठीक है। ऊपर ऐड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऊपर से हमको थोड़ा सा यहाँ पे गैप चाहिए, तो स्पेस को अपने हिसाब से हम यहाँ पे ऐड करेंगे। चलिए यहाँ पे हम 15 कर देते हैं, ताकि यहाँ पे इसका जो हाइट है वो 15 चाहिए, बेथ जो है इसका पूरा चाहिए। मुझे बेथ से नहीं मतलब है, यानी कि इसके चौड़ाई से नहीं मतलब, सिर्फ लंबाई से, कि मतलब ऊपर से स्क्रीन जो हमारा वो थोड़ा सा छोड़ के रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो है स्क्रीन पे मैं जाऊंगा एंड यहाँ पे दोस्तों आपको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को जो है वो बीच में रखना है। ये जो है अलाइन हॉरिजॉन्टल, इसको आप सेंटर कर देंगे तो ये थोड़ा सा बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब बीच से ही काम करना अच्छा रहता है, यहाँ पे साइड से काम करोगे तो देखने में बेकार लगेगा डिजाइनिंग का पार्ट। अब इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें हम इसके साइज को सेटअप करेंगे। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे दोस्तों जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बट फिलहाल यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे चेंजेस ज्यादा करना नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिंपल सा आपको डिजाइनिंग करने का प्रोसेस समझा देता हूँ। साइज वाइज में ज्यादा तक मारामारी रहती है, इसको हम 14 करते हैं हाइट के इसके, एंड यहाँ पे हम इसके वेथ को भी हम यहाँ पे 14 कर देते हैं या फिर 200 कर देते हैं, ठीक है।
200 वेथ रखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, या फिर हम इसको दोस्तों वेथ ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको ऑटोमेटिक रख देंगे, जितना हमको जरूरत होगा उतना मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इमेज को हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी। एंड यहाँ पे ये राउंडेड कार्ड, अगर जो यहाँ पे अपने जो ये है मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे, अगर जो हम कलर में रखेंगे अरेंजमेंट को, तो यहाँ पे हम इसको राउंडेड एंड कार्ड भी रख सकते हैं। फिलहाल इसको हमें राउंडेड नहीं रखना, क्योंकि कलर में नहीं रखना, सादा सिंपल ही रखना है। तो हमको यहाँ पे इसमें कोई भी मतलब बैकग्राउंड कलर या फिर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको यूजर इंटरफेस पे जाना है। एंड यूजर इंटरफेस पे जाने के बाद यहाँ पे यूजर इंटरफेस पे जाएंगे। एंड यहाँ पे दोस्तों जाने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना, टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, ये इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स हमने ऐड कर दिया है। एंड यहाँ पे टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर ये दिखाई दे रहा है, फ़ॉन्ट साइज दिखाई दे रही है, फ़ॉन्ट को बोल्ड रखना है या फिर ये सारी चीज़ दिखाई दे। अब इसके विड्थ एंड हाइट को हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे विड्थ को इसके जो हम 35 रख लेते हैं, ठीक है। हाइट को या फिर इससे कम भी हम रखेंगे, अगर जो हमारा यहाँ पे एडजस्ट होता तो यहाँ पे हम इससे कम भी रखते हैं। एंड यहाँ पे विड्थ जो इसका है ऑटोमेटिक है, इसको भी हम थोड़ा सा अपने हिसाब से रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे मतलब ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हिंट फॉर द टेक्स्ट, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले यहाँ पे हटाएंगे। एंड हटाने के बाद दोस्तों इस तरह से दिखाई दे रहा है हिंट में। एंड यहाँ पे विड्थ जो है, इसके विड्थ को भी हम थोड़ा सा अपने हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, जैसे 100 कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये सिंपल सा है कि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड इसका जो साइज है मुझे 150 रखना है, तो 150 यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और करना है, यहाँ पे आपको एक स्पेस ऐड करना है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे स्पेस ना ऐड करके डेट पिकर भी ऐड कर सकते हो। अब डेट पिकर ऐड करना, तो यहाँ पे ऊपर ही आपको टाइम पिकर दिखेगा। एंड सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे, सॉरी यहाँ पे ऊपर ही आपको डेट पिकर मिलेगा। एंड सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो टाइम पिकर मिलेगा। तो हम डेट पिकर को ऐड करेंगे, उठाएंगे यहाँ से डेट पिकर को एंड ड्रैग डाउन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अरेंजमेंट में ही हम ड्रैग डाउन करेंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डेट पिकर जो है वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे डेट पिकर का हमारा जो टेक्स्ट है इसको हम हटाएंगे। एंड यहाँ पे दोस्तों हम एक सिंबल ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डेट पिकर के टेक्स्ट को हमने हटा दिया, बट इसके साइज को हमको मेंटेन करना है। अब साइज को इसको हम अपने हिसाब से ऐड करेंगे, जैसे कि इसका जो साइज है वो मुझे यहाँ पे हाइट जो रखना है वो रखना है 30, ठीक है। एंड इसका विड्थ भी यहाँ पे 30 रखना है, ठीक है। ये चीज़ हम रखेंगे। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक इमेज ऐड करना, अगर जो आप इमेज ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं नन है, बट यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड एसेट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका कंप्यूटर ओपन होगा एंड अपने कंप्यूटर से आप इमेज को अपलोड कर देंगे। इमेज आप डाउनलोड करके ऑलरेडी रखे होंगे, ठीक है। गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मटेरियल आइकन्स नाम का जो वेबसाइट मैंने बताया था वो सभी वेबसाइटों से भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। सबसे पहले डेट पिकर हमने ऐड किया, तो यहाँ पे जो डेट मतलब वाला यहाँ पे आइकन्स है उसको हम ऐड करेंगे। ये हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम फिर से इस वाले अपलोड एसेट्स पे क्लिक करके यहाँ पे इस वाले एसेट्स को भी ऐड करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, बस आपको नाम ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम डेट पिकर का जो इमेज है उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे नन में ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पे ये डेट पिकर वाला इमेज हमारा है, तो इसको हम ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं। अब देख सकते हैं इसका जो साइज है वो बॉक्स से थोड़ा सा छोटा लग रहा है। इसके साइज के जो हाइट है उसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 35 कर देंगे। एंड इसका जो हाइट है वो बढ़ चुका है। अगर जो यहाँ पे 35 करने के बाद भी यहाँ पे हाइट जो है कम ज़्यादा पड़े तो आप यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके विड्थ को भी हम 35 कर देते हैं, थोड़ा सा ये अच्छा लगे लुक में। ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे बीच में आप स्पेस भी डाल सकते हो अगर जो गैप अच्छा नहीं है। फिलहाल मेरे इमेज में जो ऑलरेडी गैप है इसीलिए मैं यहाँ पे स्पेस नहीं डाल रहा हूँ। अगर जो आप सिर्फ PNG फाइल अपलोड करते हो, बैकग्राउंड मतलब यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही चिपक के ये इमेज इसमें है, तो आप यहाँ पे जो है कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे स्पेस डालोगे, ठीक है। स्पेस इस तरह से आपको स्पेस उठाना है एंड ड्रैग डाउन कर देना दोनों के बीच में। एंड साइज जो है स्पेस का मतलब गैप जो रखना है, यहाँ पे हाइट एंड विड्थ है, तो विड्थ आप यहाँ पे 10 कर दोगे, ऑटोमेटिक ऐड हो जाए। तो ये देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट डिजाइन है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह हमको डेट पिकर भी ऐड करना है। यहाँ पे टाइम पिकर तो हमने ऐड कर दिया, उसका साइज, उसका जो भी चीज़ें हैं वो हमने ऐड कर दिया। अब हमको यहाँ पे टाइम पिकर सेम चीज़ से करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऐड करेंगे, ठीक है। लेआउट्स में हमको जाना है। लेआउट्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन पे जाना है। एंड जनरल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद सबसे पहले हम एक स्पेस ऐड करेंगे ताकि दोनों के बीच में एक गैप रहे। स्पेस को हम यहाँ पे हाइट जो है वो 10 रखेंगे, ज़्यादा हमको गैप नहीं चाहिए हाइट में।
एंड यहाँ पे जो विड्थ है इसको हम फिल पेरेंस करेंगे, ठीक है, यानी कि शुरू से लेकर के लास्ट तक हमारा पूरा बराबर रहे। तो इस तरह से हम एक स्पेस देंगे, कहीं पे भी स्पेस देना है 10 या फिर 5 बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10 5 ही रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम एक हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऐड करेंगे एंड सेम जो साइज जो चीज़ें हमने यहाँ पे की है वही साइज वही चीज़ें हम यहाँ पे भी करेंगे। जैसे इसके हाइट को भी हम 40 करेंगे, ठीक है। 40 करने के बाद दोस्तों इसका जो विड्थ है इसको भी हमें यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में मैंने ऑटोमेटिक रखा, तो इसके भी विड्थ को हम ऑटोमेटिक रखेंगे। इमेज को इमेज में हम कुछ नहीं रखेंगे, इसमें भी बैकग्राउंड कलर अगर जो चेंज करना है तो इसका भी हम चेंज करेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। तो चलिए ये हमारा ऐसे ही रहेगा, अच्छा लगेगा। अब इसमें भी दोस्तों हमको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक नाम वाला फर्स्ट नेम एंड एक लास्ट नेम वाला हम फिर से यहाँ पे ऐड करते हैं। देखिए फिर से इसमें हम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद एक स्पेस ऐड करेंगे एंड फिर से यहाँ पे हम एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऐड करेंगे। ये चीज़ मैंने क्यों ऐड किया है इसके बारे में आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमने टाइम वाला सेलेक्ट किया है, सेकंड यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा मतलब यहाँ पे डेट वाला, थर्ड यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट नेम, लास्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे लास्ट नेम। ये 4 हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि हमको यहाँ पे डेट, टाइम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये 4 कॉलम बनाना, इसलिए हमने ऐड किया। 2 मैंने फालतू में ऐसे ऐड कर दिया है, वैसे आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं एक डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा जल्दबाजी में करूँ। ओके, यहाँ पे चलिए ये डिलीट कर देता हूँ, ये अरेंजमेंट एंड ये स्पेस भी यहाँ से सर ये स्पेस रहने देता हूँ, ठीक है। स्पेस का जो साइज है उसके हाइट को हम यहाँ पे 10 ही रखेंगे हर एक स्पेस का। स्पेस 4 को भी हम इसी तरह रखेंगे, स्पेस 3 के साइज को भी हम यहाँ पे 10 ही रखेंगे ताकि हमारा जो गैप है वो मेंटेन बना रहे, ठीक है। स्पेस 2 का साइज हमने ऐड कर दिया है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट पे हाइट जो है वो 14 हमको चाहिए एंड इनका विड्थ जो है वो इतना ही चाहिए। फिर यहाँ पे इस वाले पे आएंगे एंड हाइट इसका भी हम 40 रखेंगे ताकि हमारा जो साइज है वो मेंटेन रहे, ठीक है। एंड विड्थ जो है वो ऐसे ही चाहिए हमको, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो स्पेस है इसका जो भी विड्थ है इसको फिल पेरेंस नहीं किया मैंने, यहाँ पे इस वाले स्पेस के विड्थ को भी फिल पेरेंस कर दूंगा, ओके। तो इतना चीज कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, जैसे यूजर इंटरफेस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको आना है टेक्स्ट बॉक्स में, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे एंड दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक हमने टेक्स्ट बॉक्स ऊपर ऐड किया, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 हो गया, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 3 है, ओके। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 को हम सेटअप करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 2 पे जाएंगे एंड टेक्स्ट बॉक्स 2 का जो यहाँ पे ये हाइट है इसको हम कितना रखेंगे, डायरेक्ट हम इसको रखेंगे 35, क्योंकि हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 का भी हाइट जो है वो 35 है, ये 35 कर दिया हमने। एंड विथ इसका जो है वो कितना है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 पे जा करके देख सकते हैं, 150 विथ है और 30 पिक्सल का हाइट है इसका, 30 है, 35 नहीं है, 30 है, ठीक है, मतलब 30 है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स 2 पे जाएंगे एंड यहाँ पे इसके भी पिक्सल को हम यहाँ पे 30 करेंगे एंड विथ का इसको हम भी 150 करेंगे, ठीक है। ये हमारा 150 हो गया, तो ये हो गया, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपको एक टाइम पिकर ऐड करना है। क्या? टाइम पिकर। अब टाइम पिकर ऐड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है टाइम पिकर पे एंड यहाँ से आपको ड्रैग डाउन करना है इसमें, ओके। ये हमने टाइम पिकर ऐड कर दिया। अब टाइम पिकर को भी सेम उसी तरह सेटअप करेंगे। सबसे पहले इसके टेक्स्ट को हटाएंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट को हटाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका विड्थ एंड हाइट है, तो विड्थ एंड हाइट को भी हम यहाँ पे जो है 35 है तो 35 इसको रखेंगे एंड इसको भी हम 35 रख देंगे, मतलब यहाँ पे 35 इसको भी रखा था तो ये इसको भी हम 35 रखेंगे। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको इमेज अपलोड करके यहाँ पे जो इसका इमेज है उसको ऐड कर देना, ठीक है। हमने इमेज को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे एक कॉलम हमारा ये बन गया, दूसरा कॉलम ये बन गया। अब तीसरा कॉलम हमको इसको सेटअप करना है लास्ट नेम वाला, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला, ठीक है। अब यहाँ पे एक यूजर वाला जो है वो कॉलम हम लगा सकते हैं ताकि ये भी अच्छा लगे, ठीक है। तो यूजर वाला कॉलम लगाने के लिए आपको यहाँ पे रखना है यूजर आइकॉन्स, ठीक है, PNG या फिर यूजर आइकन्स इमेज। तो इस तरह से यूजर आइकन्स वाला मिल चुका है। अब इनमें से कोई भी एक यूजर आइकन्स वाला जो इमेज है उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। चलिए ये वाला हम यहाँ पे आएंगे एंड इस वाले को यहाँ पे जस्ट सेव कर देंगे। देखो मैं यहाँ पे टेम्पोररी बेस पे इमेज ले रहा हूँ, आपको ऐसे ही टेम्पोररी बेस पे नहीं लेना है, आप अच्छे से PNG इमेज उठा लेंगे, क्योंकि अगर जो आपको अच्छे से कोई काम या फिर कोई सेटअप करना है तो, ठीक है। अब यहाँ पे हम इमेज पे जाएंगे, इमेज पे जाने के बाद दोस्तों अपलोड एसेट्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे इस वाले इमेज को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों इमेज हमारा ऐड हो गया, इसको हम कट कर देंगे एंड यहाँ पे बॉक्स नंबर 3 हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया है। अभी यहाँ पे
आपको ये सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो इमेज है वो ड्रैग डाउन करना है। तो इमेज ऐड करने के लिए दोस्तों सिंपल सा हमको क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज ऐड करना है, ठीक है। तो इमेज ऐड करने के लिए यहाँ पे इमेज वाला लेबल हम उठाएंगे एंड यहाँ से हम उठा करके ड्रैग डाउन करेंगे इसमें। ओके, इमेज ऐड करने के बाद दोस्तों इसके जो साइज को हम यहाँ पे 35 रखेंगे, हाइट को, एंड यहाँ पे विड्थ को भी इसको हम यहाँ पे 35 रखते हैं, एंड पिक्चर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाला हमारा पिक्चर है एंड ये वाला पिक्चर हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ब्लॉक्स है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब यहाँ पे डिजाइनिंग का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे आप कि ये जो बीच वाला बॉक्स है ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो इसमें सिंपल सी वही प्रॉब्लम है कि इसका जो गैप है एंड इसका जो गैप है वो थोड़ा सा अच्छा है एंड ये इमेज थोड़ा सा छोटा है, इसलिए ये यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का जो साइज है वो अगर जो सेम रखोगे तो आपका ये चीज़ सेम दिखेगा। जैसे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का जो भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। विथ जो है इसको अगर जो आप यहाँ पे जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे 250 मैंने रख दिया, ठीक है, विथ। अब यहाँ पे देखो 250 ये दिखाई दे रहा, चलो इसको मैं थोड़ा सा 200 कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जो इसका होगा 200 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो सेकंड है इसका भी विथ हम 200 कर देंगे, ठीक है। ये भी सेम साइज में हो जाएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं ये सेम साइज हो गया एंड इसका भी विथ जो नीचे वाला विथ है इसको भी हम 200 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी सेटअप मैंने कर दी है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह दिख रहा है, मतलब इसका साइज भी सेम दिखने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बटन लगाएंगे हम, सबमिट का बटन, एंड उसके लिए यहाँ पे दोस्तों आपको ऊपर आना है स्क्रॉल करते हुए एंड यहाँ पे बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको एक सबमिट का बटन लगा देना। अब इसको भी आप हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में एडजस्ट कर सकते हो, जैसे इसका इधर से कितना गैप चाहिए, इतना से कितना गैप चाहिए, ये चीज़ मैंने आपको बताया, तो ये भी सेटअप कर सकते हो। फिलहाल इसको हम ज़्यादा यहाँ पे तामझाम नहीं करेंगे, हमारा जो मेन मकसद था वो यहाँ पे टाइम पिकर एंड डेट पिकर को समझने का था, ठीक है। तो चलिए इस बटन को भी हम यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। बटन का जो हाइट, साइज, ये सब कुछ है। चलिए इसके फॉन्ट को हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम रेड कर देते हैं, यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे रेड कलर हम सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर को रेड सेटअप कर देते हैं, ठीक है। ये रेड हो चुका है, फॉन्ट हमारा डिफॉल्ट हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों इसको हम थोड़ा सा 20 कर देते हैं इसके साइज को एंड यहाँ पे नीचे आपको आना एंड यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट फॉर बटन है इसको हम सबमिट ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा सबमिट दिखाई देगा, ओके। तो ये हमने सेटअप कर दिया है। अब चलिए यहाँ पे ब्लॉक्स वाले सेक्शन में चलता हूँ एंड यहाँ पे इन सभी को सेटअप करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉक्स वाले ऑप्शन पे मैं जाऊँगा एंड ब्लॉक्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों आपका जो मेन वीडियो है अब शुरू होता है एंड यहाँ पे आप अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हमको क्या सेटअप करना है, अपना टाइम पिकर, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है हमारा डेट है, सॉरी डेट पिकर हम सेटअप करेंगे। तो डेट पिकर को सेटअप करने के लिए यानी कि कोई भी बंदा, अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपना जो मोबाइल फोन है इसको कनेक्ट करके इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मोबाइल फोन में दोस्तों जो डिजाइन बना हो वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे दोस्तों हर एक चीज अच्छे से नहीं लग रहा है। यही चीज अगर जो बीच में होता तो शायद और भी अच्छा लगता। तो इसको अगर जो बीच में आपको करना है तो सिंपल सा आपको यहाँ पे जाना है जस्ट इसके डिजाइनर वाले पार्ट में एंड डिजाइनर वाले पार्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको ऊपर स्क्रीन 1 दिखाई देगा एंड यहाँ पे क्लिक करके अलाइन जो वर्टिकल दिखाई दे रहा है इसको आप सेंटर पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। जब आप सेंटर पे क्लिक करोगे तो देख सकते हैं इस तरह से ये सेंटर में चला आएगा, ओके। एंड सेंटर में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ आपको मेंटेन करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे हिंट फॉर टेक्स्ट बॉक्स 2 लिखा है। तो इसी तरह हम यहाँ पे सबसे पहले डेट वाले ऑप्शन में जाएंगे, डेट वाले बॉक्स में एंड यहाँ पे आपको हिंट के जगह पे आपको राइट करना है जस्ट क्या, सेट टाइम, ये आपको यहाँ पे सॉरी सेट डेट, ये आपको यहाँ पे जस्ट राइट करना है एंड राइट करोगे तो यहाँ पे आपको सेट डेट दिखाई देगा एंड कुछ इस तरह दिखाई देगा हिंट में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे सेकंड में जाओगे एंड यहाँ पे सेट टाइम राइट कर दोगे, ठीक है। तो ये भी देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा एंड तीसरे नंबर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको फुल नेम टाइप कर देना। अब ये देख सकते हैं थोड़ा सा अच्छा लग रहा है एंड परफेक्ट लग रहा है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको साइज को ही कम ज्यादा करना है, उसी हिसाब से आपका ये सब कुछ एडजस्ट होने वाला है। अब देख सकते हैं थोड़ा सा कैजुअल एंड अच्छा लग रहा है। अब इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हिंट कलर आपको थोड़ा सा कम रखना है, जैसे यहाँ पे ज्यादा डार्क नहीं रखना, इस तरह से रखना है तो आप यहाँ पे इस तरह से भी सेट कर दोगे तो थोड़ा सा हिंट कलर आपका जो होगा वो कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो मतलब आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो यहाँ पे डिजाइनर का पार्ट। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ब्लॉक्स वाले ऑप्शन में जाना है। ब्लॉक्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या हमको सेटअप करना है, डेट, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम सेट डेट पिकर के ऑप्शन पे, जो डेट पिकर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करेंगे। देखो इन पांचों का सेम काम है, एक ही काम होता है, किसी पे क्लिक करने पे होगा, किसी पे गॉट फोकस करने पे होगा, किसी पे लॉट फोकस करने पे होगा, किसी पे
टच करने के बाद ऐसे ऊपर ड्रैग करने के बाद वो ऑप्शन ओपन होगा, किसी टच करने के नीचे ड्रैग करेंगे तो वो ऑप्शन होगा। पांचों का सेम ऑप्शन होगा जो कि मैंने आपको पहले ही ब्लॉग्स में बताया। और सबसे ज्यादा यूज होता है क्लिक्स वाले का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेट आफ्टर डेट मतलब व्हेन डेट पिकर वन आफ्टर डेट सेट, ठीक है। डेट को हमको सेट करना है कि भाई जब कोई बंदा इस डेट पे क्लिक करे तो यहाँ पे जो भी डेट हम यहाँ पे सेट करें वो यहाँ पे दिखाई दे सेट डेट के जगह पे, ठीक है। तो ये चीज कैसे दिखाई देगा, उसके लिए यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है डेट पिकर पे, ये वाला ब्लॉक लेना। फिर से आपको यहाँ पे कहाँ पे जाना है, अब जो भी यहाँ पे सेटअप करेगा, देखो सिंपल से बात है, अगर जो आपको ब्लॉक को समझना है तो आपको अच्छे से मेरा ये वीडियो समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आप मेरे मोबाइल फोन में ध्यान से देखिए कि जब मैं यहाँ पे कोई चीज सेट करूं, यानी कि डेट पिकर ये है एंड डेट पिकर पे जाकर के जब मैं कोई चीज सेट करूं तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो टेक्स्ट बॉक्स में वही डेट चीज या फिर वही चीज सेट हो जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेट पिकर मतलब डेट पिकर पे कोई भी बंदा क्लिक करके कोई भी चीज सेट करे तो टेक्स्ट बॉक्स में वही चीज आ जाए। तो अब इस बार हमको कहाँ पे जाना है, टेक्स्ट बॉक्स में। ये कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स 1 है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 पे जाएंगे एंड टेक्स्ट बॉक्स 1 में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, इनमें इन ब्लॉक्स का भी मतलब अभी समझा दूंगा आपको वैसे ही। एंड यहाँ पे नीचे आपको आकर के मतलब स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है एंड यहाँ पे सेट टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट, ये चीज आप ये ब्लॉक्स आपको यहाँ पे ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए हम नीचे आएंगे एंड देखेंगे कि सेट टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो स्क्रॉल करते आएंगे, यहाँ पे दे सकते हैं सेट टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट 2, ये वाला ब्लॉक्स हम लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से ही सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या हमको ऐड करना है कि मतलब डेट पिकर में क्या होता है, सबसे पहले डेट होता है मतलब दिन होता है, फिर मंथ होता है, फिर ईयर होता है। तो ईयर मंथ एंड डे ये सब कुछ ऐड करने के लिए यहाँ पे एक और ब्लॉक्स की जरूरत आपको पड़ेगी। टेक्स्ट बॉक्स में आप जाओगे टेक्स्ट वाले ब्लॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो ज्वाइन ब्लॉक्स है ये आपका यूज होगा इस बार, ठीक है। तो ज्वाइन ब्लॉक्स के बारे में भी आप लोग को नहीं पता था तो इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे दोबारा जाना है डेट पिकर में, ठीक है। क्या हमको ऐड करना है, डेट मंथ एंड यहाँ पे ईयर, ये 3 चीज ऐड होना चाहिए। तो डेट मंथ ईयर ये 3 चीज ऐड करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर ही आएंगे, ऊपर ही आपको यहाँ पे डे का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये वाला हम कर्सर लेंगे, ये वाला, ठीक है। सेट वाला नहीं लेंगे, डायरेक्ट ये वाला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ए का ऑप्शन नीचे आपको मिल जाएगा सेट वाला, ठीक है। सेट डे सेट ये वाला, ठीक है। तो हमको ये वाला लेना है डेट पिकर 1 डे, ठीक है। इसको हम लेंगे। देन उसके बाद दोस्तों दोबारा हमको टेक्स्ट में जाना है, ठीक है। अब टेक्स्ट में जा क्यों रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं कि क्यों मैं टेक्स्ट में यहाँ पे जा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आपको आना है एंड जैसे कि मैं कोई भी डेट लिखता हूं तो कैसे लिखता हूं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला डेट है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है। एक तो आप यहाँ पे ये वाला सिंबल लगा सकते हो, फिर उसके बाद 11 12 फिर उसके बाद 2024 या फिर 2025, ये इस तरह से आप राइट करते हो, ठीक है। तो इसमें 2 ऑप्शन होता है, या तो ये वाला सिंबल ऐड करो तभी आपको समझ में आएगा, या फिर आप ये वाला स्लैश वाला सिंबल ऐड कर सकते हो। इस तरह से भी आप डेट लिखते हो, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है, तो दोनों तरह से आप किसी भी तरह से मतलब यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। अब चलिए ये चीज़ मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको फिर से जाना है कहाँ पे, टेक्स्ट वाले ब्लॉक्स में। एंड टेक्स्ट वाले ब्लॉक्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो सादा सिंपल दिखाई दे रहा है इसको हम यहाँ पे आकर के ऐड करेंगे, ठीक है। एंड इसमें हम स्लैश ऐड करेंगे ये, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारा जब कोई बंदा यहाँ पे ज्वाइन बटन पे मतलब ये जो यहाँ पे ये जो डेट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करेगा तो उसके सामने ओपन हो जाएगा हमारा डेट पिकर। और डेट पिकर से जो कुछ सेटअप करेगा वो हमारे इस वाले कॉलम में जो सेट डेट लिखा है इस वाले कॉलम में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसी का हम डुप्लीकेट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन के आगे जो प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना। एंड जो ये स्टैंडिंग दिखाई दे रहा है इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। एक ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे एंड एक और ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, ठीक है। 3 हमने क्यों ऐड किया अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 3 हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब इसका 2 डुप्लीकेट बनाएंगे, एक डुप्लीकेट एंड यहाँ पे सेकंड डुप्लीकेट, ठीक है। सेकंड डुप्लीकेट, ये 3 हमने डुप्लीकेट बना दिया है। एंड इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे एंड इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। 3 चीज मैंने ऐड कर दिया। अब इसका भी डुप्लीकेट हम बनाएंगे एंड इसके डुप्लीकेट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ओके।
अब यहाँ पे डे जो लिखा है इसको हम इस तरह से इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है। देखो जो ब्लॉक्स आप ब्लॉक्स पे क्लिक करने के बाद ढूंढते हो वो सभी ब्लॉक्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। बैकग्राउंड कलर, डे, मंथ, फॉन्ट इटालिक, हाइट, इमेज, सारे ब्लॉक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सेम तरह के ब्लॉक्स का आपको यूज है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मंथ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नीचे आपको ईयर मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे तीनों हमारा सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे देखो सेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे सेट डेट दिखाई दे रहा है, डेट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको मान लेता हूँ कि मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड 2000 में चलिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये है 1 जनवरी 2000, ये मैं सर्च करूँगा। ठीक है, सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा फरवरी, जनवरी, 1 जनवरी 2000 मैं सेलेक्ट कर दूँगा। ये देख सकते हैं 1/1/2000 यहाँ पे सेटअप हो चुका है। ठीक है, इसी तरह हम टाइम पिकर को भी सेटअप करेंगे। बट यहाँ पे टाइम पिकर को सेटअप करने से पहले दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा। यहाँ पे ये चीज़ हो गया। यहाँ पे और भी ब्लॉक्स हैं, उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे मान लेता हूँ कि जैसे अब मैं रिसेट कर देता हूँ, एक बार टेस्ट पे मैं जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कैंपेन स्क्रीन कर देता हूँ। ये रिफ्रेश हो गया। सेट डेट दिखाई दे रहा है, सेट टाइम दिखाई दे रहा है। बट आपने बहुत सारे ऐसे ऑप्शन देखे होंगे, ऐसे जगह फॉर्म फिल करते हुए देखा होगा कि यहाँ पे एक टाइम दिखाई देता है। जैसे डेट का सेट डेट दिखाई दे तो यहाँ पे एक डेट दिखाई दे रहा है, 1/1/2000 ऑटोमेटिक दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे सेट टाइम मैंने लिखा, इसी तरह ऑटोमेटिक एक डेट दिखाई दे रहा। तो वो चीज आप दो जगह से सेट कर सकते हैं। एक यहाँ पे डिजाइनर वाले पार्ट में जाओगे एंड वही चीज यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंट में राइट कर दोगे। ठीक है, एंड यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं आपको। टेस्ट है, देख सकते हैं 1/1/2000 ये ऑटोमेटिक यहीं पे सेट रहेगा। अब यहाँ पे कोई बंदा क्लिक करके मेरा कोई दूसरा ब्लॉक सेलेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे मैं जाऊँगा ब्लॉक्स वाले ऑप्शन पे एंड इस ब्लॉक्स को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, अब कोई बंदा जा करके दूसरा डेट, अब यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश कैंपेन्स एंड यहाँ पे कोई बंदा जा करके क्लिक करके कोई दूसरा डेट सेलेक्ट करेगा तो वो डेट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये सेटअप भी कर सकते हैं एंड ये सेटअप आप ब्लॉक्स से भी कर सकते थे। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था। तो ब्लॉक्स का वैसे यूज ज़्यादा आप यहाँ पे ना करेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इसी ब्लॉक का आप यूज करके ये चीज़ सेटअप कर सकते थे। ठीक है, इस ब्लॉक का यूज करोगे। यहाँ पे ये ब्लॉक है, इसमें ईयर, मंथ, डे ये सेट कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्ले पे देखते हैं सेट टू डिस्प्ले। अब यहाँ पे ऐड करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों इसको आपको यहाँ पे ऐड करना है एंड इसको इस तरह से सेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आओगे एंड इसको ऐड करोगे यहाँ पे। ओके, सॉरी दोस्तों, टेक्स्ट वाला ऑप्शन नहीं, यहाँ पे आपको मैथ में जाना है एंड मैथ वाला ये जो न्यूमेरिकल वाला ऑप्शन है 0 दिखाई दे रहा है, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, फिर इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, इसको भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ओके, फिर इसका डुप्लीकेट बनाएंगे एंड इसको भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। एंड ऐड करने के बाद दोस्तों ये चीज़ भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब मान लेता हूँ यहाँ पे आपको 1990 सेटअप करके रखना, तो 1990 राइट कर दोगे ईयर में एंड यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 2 मैं सेटअप कर देता हूँ। ठीक है, ये 2 मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया। अब देख सकते हो यहाँ पे जो भी चीज़ें रहेगा वो ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पे मैं टेस्ट पे जाता हूँ एंड टेस्ट के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कैंपेन्स के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1/1/2000 मैंने सेटअप करके रखा, तो 1/1/2000 सेटअप यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर जो वहाँ से मैं सेट डेट रखता तो ये वाला डेट यहाँ पे आ जाता। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस वाले डेट पिकर का भी आप यूज कर सकते हैं, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जो आपका यहाँ पे डिजाइनर पार्ट से जो काम हो जा रहा है उसको आपको ब्लॉग्स में जाकर के करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों आपको यहाँ पे मटेरियल आइकन्स और सभी ब्लॉक्स भी हैं, मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ। डेट पिकर पे आप जाओगे तो बहुत सारे ब्लॉक्स दिखाई देंगे। इन 5 का तो एक ही मतलब होता है। देखो यहाँ पे एनिमेशन स्टाइल में, एनिमेशन स्टाइल का बारे में मैंने आपको बताया है, कलर, साइज, पोजीशन एंड स्टाइल, ये सब कुछ बताया, जिसमें आपका जो भी मतलब सेटअप होता है वो थोड़ा सा एनिमेट करता है। यहाँ पे एक बटन क्लिक्स, कॉल डेट पिकर बटन क्लिक, सिर्फ बटन क्लिक्स हो उसके लिए आप ये रह सकते हो। लॉन्च पिकर, अगर जो आप डेट पिकर को लॉन्च करना चाहते हो तो आप उसको लिए इस वाले ब्लॉक्स का सेटअप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड जो चीज़ अभी मैंने आपको बताया है वो ये है, सेट डेट डिस्प्ले फ्रंट स्टेंट के स्टेंट, मतलब यहाँ पे
जब कोई बंदा आपके डिस्प्ले पे क्लिक करे तो इंस्टेंट के इंस्टेंट जो आज का डेट हो वो सेटअप हो जाए, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एंड इंस्टेंट के इंस्टेंट आप यहाँ पे जो इंस्टेंट के इंस्टेंट सेटअप रहेगा वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ है। प्लस यहाँ पे XYZ रेडियस कलर एंड यहाँ पे एवेसम फॉन्ट पोजीशन जो है उसके बारे में मैंने बताया था कि आप आइकन्स कैसे ऐड कर सकते हैं, आइकन्स मटेरियल से एंड फॉन्ट एवेसम वेबसाइट से, ये आइकन मटेरियल वेबसाइट से एंड यहाँ पे ये पिक्चर से, तीनों के बारे में मैंने बताया था ऑलरेडी। ये सभी ब्लॉक्स के बारे में मैंने बताया था एंड इन सभी ब्लॉक्स का क्या यूज है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब चलिए मैं डेट पिकर तो आपको समझा चुका हूं, अब चलिए टाइम पिकर को मैं सेटअप करके दिखा देता हूं। अब टाइम पिकर को सेटअप करना है तो यहाँ पे टाइम पिकर पे भी आएंगे एंड टाइम पिकर का भी सेम ब्लॉक्स होता है, सेम उसी तरह। यहाँ पे व्हेन टाइम पिकर आफ्टर सेट टाइम, इसको हम यहाँ से ड्रैग डाउन करेंगे एंड यहाँ पे दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स 2 में जाएंगे हम। ये टेक्स्ट बॉक्स 2 हमारा है, ये हमारा सेट टेक्स्ट बॉक्स टू टेक्स्ट 2 ये वाला ब्लॉक्स है, इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे। ऐड करने के बाद दोस्तों सेम ये ज्वाइन वाला जो है इसको हम डुप्लीकेट बनाएंगे एंड डुप्लीकेट बनाने के बाद यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह ज्वाइन में जाना है एंड यहाँ पे लेना। अब यहाँ पे ये डेट पिकर का हमने लिया है तो इसको हम यहाँ से हटा करके ड्रैग डाउन करके इसको डिलीट कर देंगे, सिर्फ हमको ज्वाइन वाले से मतलब है। एंड यहाँ पे ये जो प्लस वाला आइकन्स है इस पे हम क्लिक करेंगे एंड इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका जो स्टेइंग है इसको भी हटा देंगे, थोड़ा सा हम करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ मिनट एंड आवर 2 ही चीज सेटअप करना है, तो यहाँ पे हमको 2 कॉलम ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको टाइम पिकर वाले ऑप्शन पे जाना है एंड टाइम पिकर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टाइम पिकर मिनट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप सेटअप कर देंगे, उठाएंगे, ड्रैग डाउन करेंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले हमको हावर फिर मिनट रखना है, तो यहाँ पे हावर्स पे जाएंगे एंड फिर इसका डुप्लीकेट हम करेंगे एंड डुप्लीकेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको हावर सेलेक्ट कर लेना, मिनट पे आपको क्लिक कर देना एंड यहाँ पे हावर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हावर एंड मिनट भी हमारा सेटअप हो चुका है, ठीक है। अब ये हमारा इतना सेटअप कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम फुल नेम भी ऐड करना है। तो जब कोई बंदा यहाँ पे फुल नेम ऐड करे तो वो जैसे नॉर्मली ऐड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमको सेटअप तो करना नहीं है, कोई आएगा बंदा राइट करेगा एंड फुल नेम वो राइट कर देगा, ओके। तो ये चीज़ भी ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे हमको बटन जो जब कोई बंदा ये इंफॉर्मेशन फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक करे तो उसके सामने एक ऑप्शन ओपन हो, डाटा सबमिटेड, ठीक है। तो ये चीज हमको सेटअप करना है। तो डाटा सबमिटेड कैसे ही वो मतलब कैसे वो सेटअप करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे जो बटन 1 का ऑप्शन दिखा दे रहा है यानी कि सबमिट बटन जो है उसी को हम बटन बोलेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको आना है व्हेन क्लिक, ये बटन हम सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे व्हेन बटन 1 क्लिक टू, जब कोई बंदा बटन 1 पे क्लिक करे, ठीक है। तो ये जब इंफॉर्मेशन फिल करके कोई भी बंदा जब बटन 1 पे क्लिक करेगा तो डाटा सबमिटेड दिखाई दे, इस तरह से एक नोटिफिकेशन दिखाई दे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन दिखाई दे तो उसके लिए हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन शायद ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे नोटिफायर, तो नोटिफायर शायद दोस्तों देख सकते हैं नोटिफायर हमने नहीं ऐड किया, तो नोटिफायर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे नोटिफायर को हम ऐड करेंगे, ये नोटिफायर है, इसको हम ड्रैग डाउन करेंगे एंड यहाँ पे नीचे ला करके इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नोटिफायर ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम ब्लॉक्स में जाएंगे एंड ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे नोटिफायर पे जाना है। नोटिफायर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया एंड यहाँ पे आपको ड्रैग डाउन करके नीचे आना स्क्रॉल करते हुए, ठीक है। एंड यहाँ पे शो अलर्ट नोटिस ये वाला नोटिफायर आपको ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जस्ट जाना है टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है, पहले ही मैंने आपको बताया है। एंड यहाँ पे ये कॉलम लेना है एंड क्या नोटिफिकेशन ऐड करना है वो यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। डाटा सबमिटेड या फिर फॉर्म सबमिटेड जो भी चीज़ रखना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट करूँगा डाटा सबमिट, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। अभी यही मैसेज शो होगा जब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन में करके दिखाने वाला हूँ। आपको सारा सेटअप देखने के बाद समझ में आ गया। इसका जो इमेज होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यहाँ पे दे सकते हो कोई बंदा डेट पिकर पे क्लिक करेगा एंड यहाँ से वो डेट एक सेलेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ये वाला डेट हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, 2/9/2024। अब यहाँ पे टाइम पिकर सेलेक्ट करना है तो उसको टाइम पिकर पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे जो भी टाइम उसको सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे 12:40 रात को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओके पे मैं क्लिक करूँगा। ये दे सकते हैं 12:40 सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर जो कुछ और आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे 20:40 सेलेक्ट करना है, 20:40 20:48 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फुल नेम ऐड करना था तो फुल नेम यहाँ पे मैं अपना ऐड करूँगा एंड फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे जो ही बंदा क्लिक करेगा तो डाटा सबमिट इस तरह से एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं आप।
तो यहाँ पे टाइम पिकर एंड डेट पिकर को कैसे सेटअप किया जाता है ये आपको पता चल गया। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैंने गलती कर दी है कि यहाँ पे जो डेट एंड टाइम है इसमें जो है वो स्लैश लगा दिया, जो कि इस तरह से कहीं पे भी स्लैश नहीं होता है। ये जो ये वाला जो सिस्टम है इसमें स्लैश होता है बट इसमें स्लैश नहीं होता है, ये चीज़ मैंने गलती कर दी है। अब इसको भी हम सेटअप कर सकते हैं, जैसे ये जो फंडामेंटल है इसको हम थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये जो ऑप्शन है टाइम पिकर वाला, इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इस वाले ऑप्शन पे। एंड एक बार हम यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखा देते हैं कि किस तरह से ये दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे एंड देख सकते हैं कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। सेट टाइम, अब कोई भी बंदा आकर के यहाँ पे टाइम सेट करेगा, ठीक है, तो इस बार देख सकते हैं इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। तो सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। इसका जो इमेज है यानी कि ये जो ब्लॉग्स हैं इसके इमेज को मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यूट्यूब मेरे वीडियो को भेजे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।